एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन क्या है आपका, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx ना, इस टाइप का इंटीग्रेशन हो, या फिर इस टाइप का भी हो, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n एफ डैश ऑफ एक्स dx। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो है हमारे गुरु जी इसको बोलते थे ताबीज इंटीग्रल। मतलब गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए, लटका लीजिए गले में, हमेशा काम आएगा, हर इंटीग्रेशन में काम आएगा। अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं ना, अभी तो पूरी दुनिया इंटीग्रेशन की बची हुई है, ताबीज इंटीग्रल। ठीक है, ये पहले भी थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं, अब तुम नहीं जानते तुम्हारी क्या गलती। ठीक है, जरा देखिए, जैसे ऐसे है, मान लीजिए आपका I इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx। अब आपने जो है तीन तरीके के इंटीग्रेशन आपने पढ़ने हैं, कौन कौन से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और अभी हम लोग कंटिन्यू रखे हुए किसको, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसी की जगह पे कुछ रख के फिर उसके बाद काम करते हैं आगे। जैसे यहां हम रखेंगे क्या कि वी पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी। एफ ऑफ एक्स की जगह पर अगर टी रख दिया तो अगर ये चेंज कर रहे हो तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उस वेरिएबल को भी चेंज करना पड़ेगा। उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, यही तो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। और ये t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, dx इधर भेज दो, एफ डैश ऑफ x dx इक्वल टू dt। मतलब अगर आप एफ ऑफ एक्स की जगह पर t रखते हो ना, तो एफ डैश ऑफ x dx की जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा, dt। तो 1 अपॉन टी dt बन जाएगा। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले पर रखा है, कितना होता है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t, सबस log t प्लस कांस्टेंट। ठीक है, t की वैल्यू उठा के रख दीजिए, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। कितने काम की चीज है। अगर आपको इंटीग्रेट करना है और डिनोमिनेटर में दिख गया आपको, डिनोमिनेटर का ही डिफरेंशिएशन बैठा है न्यूमरेटर में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मौजूद है न्यूमरेटर में तो इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए एक हमने ले लिया ऐसे ही आर्बिट्रेरी कुछ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 dx। ये मान लीजिए हमने ले लिया इंटीग्रेशन। अब तक जितना इंटीग्रेशन जाना उसमें देखा कि जब न्यूमरेटर पावर ज्यादा रहे तो डिवाइड कर लेते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें पढ़ी ना। ठीक है, इसमें क्या करें, न्यूमरेटर में तो पावर कम है, ठीक है, और स्प्लिट भी आप नहीं कर पाओगे। स्प्लिट करोगे तो वो चीज आप पाओगे ही नहीं। ठीक है, 9 3 18, 2 को तोड़ने से कुछ मिलेगा नहीं। देख रहे हो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 9x का डिफरेंशिएशन 9, 12 का 0। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 9x का 9। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप पूरा डिटेल करना चाहते हैं जैसे यहां पे हमने प्रोसेस में किया है तो उसके हिसाब से देख लीजिए क्या हो जाएगा। वी पुट क्या पुट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू टी। दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का
3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 9 आ गया है x का 1 और 12 का 0, इधर dt बाई dx, dx को इधर भेज दीजिए, dx को इधर भेज दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 dx इज इक्वल टू dt। बस मतलब इस पूरे की जगह पर क्या आ गया है, सिर्फ और सिर्फ dt, और इसकी जगह पर आपने क्या रख दिया है, t। तो सीधे सीधे ये क्या बन गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान टी dt, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log t प्लस कांस्टेंट t को आपने क्या माना था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम चीजों को देखेंगे और ज्यादा जानेंगे। अब तक हमने जो है पढ़ा सिर्फ इतनी सी बात कि डिफरेंशिएशन जो का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। इतनी बात पढ़ रखी है। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। फिर उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से बनाए, तो जितने भी फार्मूले बनाए उन सारे फार्मूलों में एक बात कॉमन थी कि डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले ही उल्टा काम करते थे। मतलब जैसे sin x का डिफरेंशिएशन होता है कितना, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया था sin x। cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस sin x, तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया था, cos x। cos x, तो sin x का माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजें देखी थी। उसमें से tan x कभी किसी का डिफरेंशिएशन हुआ था क्या, tan x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था ना। किसी को डिफरेंशिएट करो तो tan x आए, ऐसा तो हुआ नहीं था। तो tan x अगर इंटीग्रेशन आ गया, मान लीजिए tan x, ये तो है नहीं कि tan x का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो वो इस कॉन्सेप्ट से होता है। देखिए कैसे, जरा देखिए, i इक्वल टू आपको मान लीजिए इंटीग्रेट करना है किसी इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x dx। क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर, एक माइनस की कमी है बाकी है, एक माइनस की ही कमी है बाकी है। अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हो तो क्या बोल दो, वी पुट cos x इक्वल टू t। cos x की जगह t रखने पे दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और इधर आएगा dt बाई dx, dx इधर भेज दीजिए, dx इक्वल टू dt, तो आ गया साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। मतलब आप साइन x dx की जगह क्या रख दोगे, माइनस dt, माइनस बाहर रख लो और वहां रख दो dt, और ये cos x की जगह आपने t माना है तो बन गया 1 अपान t, और 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू cos x प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन आप बोल लोगे ना क्या होता है, हाँ, और ये जो है डायरेक्ट प्रोसेस से नहीं आया है, प्रिमिटिव से नहीं आया है। इसको निकालने के लिए हमने यहां से लिया है ना, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है। अगर आप इसी को और थोड़ा बढ़िया लिखना चाहते हो, माइनस को भी गायब करना चाहते हो, तो cos x को आप लिख दो कि 1 अपान sec x ना, 1 अपान sec x। फिर sec x का मतलब sec x पे पावर -1, और log में कुछ पावर में होता है, पावर आगे आ जाती है, log m टू दी पावर n पावर आगे आ जाती है, -1 आगे आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी को आप बोल सकते हो log ऑफ sec x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x भी अब पता चल गया ना। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में किसका नहीं पता चला था, cos का इंटीग्रेशन पता था, cos का होता है sin x। cot का नहीं पता चला था, cot का भी पता चल जाएगा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x। मान लीजिए cot x को इंटीग्रेट करना है, तो cot x का इंटीग्रेशन देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का मतलब हो गया cos x अपॉन sin x। अब देखिए क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर, क्या डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो न्यूमरेटर आ जाएगा,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स आ जाएगा ना, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ साइन एक्स प्लस सी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cot एक्स dx किसके बराबर होगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ज्यादा पचड़ा नहीं गया क्या, सीधे सीधे आपको दिख गया कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर। यही आपका कॉन्सेप्ट भी कहता है। चाहे आप इसी को डायरेक्ट लिख दीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, या फिर आप इसी को कर दीजिए कि जो है डिनोमिनेटर को t मान लीजिए। डिनोमिनेटर को अगर t मानेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद dx के साथ एलिमिनेट होकर सीधे बन जाएगा dt ना, और ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। और इंटीग्रेशन आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही किसका नहीं पता चल पाया था, पुराने कॉन्सेप्ट से सेक का नहीं पता चला था, कोसेक का नहीं पता चला था। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता था, लेकिन देखिए सेक का नहीं पता था। कोसेक स्क्वायर का पता था, लेकिन कोसेक का नहीं पता था। कोसेक एक्स कॉट एक्स का पता था, लेकिन कॉट एक्स का सिर्फ नहीं पता था। ठीक है ना, सिर्फ कोसेक का पता था, ना सिर्फ कॉट का पता था, लेकिन अब सब पता चल जाएगा। अब कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी इनके आने के बाद। dx इंटीग्रेशन किसका करना है, sec x का। अब यहां तो भैया जो है कोई नहीं है, sec x को बहुत ज्यादा क्या लिख सकते हो, 1 cos x। ठीक है, तो जो नहीं जानता है sec x का इंटीग्रेशन करना, कभी नहीं किया है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग है। क्या अलग है, इसमें हम जबरदस्ती अपने पास से क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कराते हैं। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कराते हैं, sec x प्लस tan x dx। ऊपर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब जरा देखिए, क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में क्या है, sec x प्लस tan x। sec x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, sec x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, sec x tan x। tan x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, sec स्क्वायर x ना। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, तो t मान के लिखें कि डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट लिख दें। तो डायरेक्ट लिख दें तो क्या हो गया, log ऑफ डिनोमिनेटर sec x प्लस tan x प्लस c, इंटीग्रेशन किसकी, sec x dx। ठीक है, अब देखिए इसी में जो है अच्छे लोग इसी को थोड़ा और शॉर्टकट बनाए हुए हैं। कैसे, वो देखिए, इसी जो आंसर आया है इसी को देखिए। sec x को क्या लिख देंगे आप, 1 cos x, tan x को sin x अपॉन cos x प्लस सी। अब देखिए log डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, cos x हो गया, न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। फिर क्या हो गया, ये log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स, जरा इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। 1 को लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को हाफ एंगल में तोड़ दिया तो क्या हो गया, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 अपॉन cos एक्स को लिख दिया तो क्या लिख दें, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। cos में हाफ एंगल का फार्मूला प्लस कांस्टेंट। आई बात समझ में। ऊपर क्या बन गया, 1 की जगह हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, जैसे वो होता है। साइन एक्स को जो है हाफ एंगल में तोड़ दिया, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा वाले फार्मूले से, हाफ एंगल के फार्मूले से। नीचे cos 2 थीटा वाला जो फार्मूला होता था वहां से हाफ एंगल वाले में तोड़ दिया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जैसा। ऊपर वाला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर क्या बन गया है आपका, हाँ, i इक्वल टू जो आपका निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, log ऑफ था होल स्क्वायर। नीचे देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
मतलब cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यही हुआ प्लस सी। आई बात समझ में? अब देखिए cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से ये एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर क्या बचा सिर्फ cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचे क्या बचा माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, देखिए इसको माइनस करिए, i इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन क्या बन रहा है log ऑफ, ऊपर से cos x बाई टू कॉमन ले लो, यहां क्या बचा 1, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x बाई टू से डिवाइड कर दो, इसमें होगा तो 1 कट गया cos x बाई टू cos x बाई टू, यहां 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन नीचे हुआ इसमें तो 1 माइनस tan x बाई टू। ये तो जाना पहचाना खेल आ गया ना, अब ये ना जाना पहचाना सब्स्टिट्यूशन है। 1 की जगह आप क्या रखते हो tan पाई बाई 4, 1 की जगह क्या रखते हो tan पाई बाई 4, ठीक है, और फिर प्लस tan x बाई टू, और नीचे वाले 1 की जगह नहीं रखते हो, यहां 1 इंटू मान के रखते हो। फायदा क्या मिलेगा देखिएगा, 1 इंटू समझ के लिखेंगे तो यहां हो जाएगा tan पाई बाई 4, और ये tan x बाई टू, tan x बाई टू, tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a की जगह क्या है पाई बाई 4, b की जगह x बाई टू, तो फाइनली ये क्या हो गया हमारा log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का dx का एक फार्मूला आप ये भी तैयार रखिए, अगर आपके बुक में आंसर नहीं मैच करता है तो कम से कम ये वाला रहेगा, तो इसको देख के घबराइए मत कि अरे भगवान ये आ गया ना, ये भी वही चीज है वो भी वही चीज, ठीक है। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे ना कि ये कैसे आ रहा है आंसर, ये कैसे दे रहा है, तो आंसर ये कैसे दे रहा है तो जानते रहिए कि ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कहीं लिखने की जरूरत पड़ती है तो चाहे आप ये लिख दो चाहे आप ये लिख दो। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स भी होता है, करवाएं कि कर लेंगे। एक फार्मूला बिल्कुल इसी तरीके से सेक एक्स के तरीके से वो भी निकलता है। फार्मूला लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx, इसका आता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। या फिर इसी को बोलते हैं log ऑफ tan x बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला तैयार रखिए, मत बनाइए ना, इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला तैयार रखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स आप लिख सकते हो। इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप पाएंगे कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, बिल्कुल यही प्रोसेस सेम चल पड़िए, तुरंत मिल जाएगा। जैसे अगर यहां कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स कॉट एक्स ना, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ना, रखेंगे सीधे यही मिलेगा।
क्वेश्चन है आपका एक, मान लीजिए आई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2x, इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। अब पहले की जानी पानी प्रोसेस से आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? कोई फॉर्मेट दिख रहा है पहले वाला, इसके पहले जितना पढ़ा? कुछ भी नहीं है। आप यहां क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x की जगह पर क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x dx, 1 अपान रूट 2 करके बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा साइन x, 1 अपान साइन x से आप उसे क्या लिख सकते हैं? कोसेक x dx। और आपको तुरंत पता है कि कोसेक x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी निकाला था 1 बाई रूट 2 लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस c। चाहे ये लिखिए चाहे लिख दीजिए क्या, या फिर r 1 बाई रूट 2 लॉग ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। ज्यादा लिख के आप दिखाइए ना कि हाँ हम तेजू खां हैं। उससे कब ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां आप इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का नहीं जानते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हो। कोसेक स्क्वायर एक्स होता तो आप जानते हो, और इंटीग्रेशन में कोई भी काम वो नहीं करते हो जो आप नहीं जानते हो। ठीक है, अपने मन से दिमाग नहीं लगाएंगे कि पहले पावर है पावर के हिसाब से कर दें, फिर उसके बाद हिसाब किताब नहीं चलता है, फैक्ट फैक्ट होता है ना। इंटीग्रेशन के सवाल लगाते टाइम सावधानी की ज्यादा जरूरत है। देखिए एक सवाल है 2006, 2013, 2015, तीन बार पूछा गया है। बोला गया है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा dx। इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या करें? तो उससे क्या ऊपर वाला आ जाएगा? जब भी आप दिमाग लगाओ तो इस हिसाब से लगाओ कि क्या इससे ऊपर वाला आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कभी साइन थोड़ी ना आएगा, सिर्फ जुगाड़ का खेला है। जुगाड़ जो जिसका लग गया, जिसने प्रैक्टिस की है उसी का लग भी पाएगा। साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा को देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा था, एक्स प्लस अल्फा लिख लिया जबरदस्ती, और कर दिया आगे क्या, -2 अल्फा। इस बात से कोई समस्या आपको? इस बात से कोई समस्या? अल्फा -2 अल्फा से माइनस अल्फा ही तो आएगा ना। प्योर जुगाड़ी क्वेश्चन है, जुगाड़ नहीं लगा तो नहीं हो पाएगा, से बता रहे हैं। अभी देखिए x प्लस अल्फा -2 अल्फा कर सकता हूं। अब ये यहां से यहां तक जो रेड कलर में पोर्शन लिखा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, a समझे, और जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उसको b समझिए। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है, साइन a माइनस बी से एक्सपेंड कर दीजिए। तो आप एक्सपेंड करके इसको क्या लिखेंगे, साइन x प्लस अल्फा cos 2 अल्फा माइनस cos x प्लस अल्फा
साइन 2 अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा dx dx। अब देखिए दोनों टर्म को अलग अलग कर लीजिए। पहले जब ये साइन एक्स प्लस अल्फा cos 2 अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा होगा तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा कट जाएगा, क्या आएगा फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 अल्फा माइनस इसके साथ होगा तो cos एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, ये इतना बन जाएगा cot एक्स प्लस अल्फा 10, और ये साइन 2 अल्फा तो साइन 2 अल्फा पड़ा ही रहेगा। ठीक है, अब ये आपका इंटीग्रेशन दो हिस्से में टूट चुका है और उन दोनों हिस्सों को सॉल्व कर दीजिए तो क्या बनेगा आपके पास, i इक्वल टू cos 2 अल्फा कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन है 1 का, माइनस साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन है किसका, cot x प्लस अल्फा का dx। 1 का इंटीग्रेशन x तो आ गया आपके पास x cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, cot x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन, cot का भी पढ़े कितना होता है, हाँ log ऑफ साइन x प्लस सी, log ऑफ x प्लस अल्फा साइन x प्लस अल्फा प्लस सी, हो गया इंटीग्रेट। बहुत सावधानी से एकदम पर्टिकुलर रास्ते से चलेंगे। देखिए जैसे कितना बढ़िया जुगाड़ था, यही जो है नहीं सेट है, नहीं दिमाग में है, एडजस्ट नहीं कर पाए तो फिर ऐसे लटके रहेंगे, कर नहीं पाएंगे इसको। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ऐसी बारीकियों से पूरा इंटीग्रेशन भरा पड़ा है और यही बारीकियां ही आपसे पूछी भी जाती हैं। मजे की बात ये ना, आपसे बहुत हल्के फुल्के सवाल भी नहीं पूछे जाते, सीबीएसई पेपर बनाती है तो cos 2 अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट है तो cos 2 अल्फा भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है आपको, कांस्टेंट बाहर आता है, इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल का होता है। अगर dx लगाए तो जहां x है उसी का इंटीग्रेशन होगा ना। तो इस टर्म में क्या बचा, 1 बचा, इस टर्म में साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, वेरिएबल क्या बचा, cot x प्लस अल्फा, उसी को आप इंटीग्रेट करोगे, और cot का इंटीग्रेशन अभी अभी पढ़ा कितना होता है, log ऑफ साइन ना x प्लस अल्फा है तो x प्लस अल्फा, और x के साथ कोफिशिएंट होता मनीष तो कोफिशिएंट को नीचे लिखते हैं, जैसे अभी होता 5x प्लस अल्फा तो नीचे 5 आता है। कुछ पढ़ पढ़ के आया करो यार, जो जाते हो सब वहीं छोड़ के चले आओ, कल से पक्का पढ़ेंगे। एक बड़ा स्पेशल कलेक्शन है सवालों का, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस अल्फा x cos x माइनस बीटा। पूरा कलेक्शन है, एक साथ इसको हम कवर कर ले रहे हैं, पूछा भी जाता है। इंटीग्रेशन ये आ गया, मान लीजिए 1 अपान साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी dx। इंटीग्रेशन आ गया, मान लीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान साइन एक्स माइनस ए cos x माइनस बी dx। ये सारे इंटीग्रेशन बहुत ही तिकड़मी है, बहुत अलग लेवल के हैं, सारा कुछ इसका लेवल ही अलग है। जिसने नहीं किया है वो जीवन में कभी नहीं कर सकता, उसने कितना भी इंटीग्रेशन पढ़ रखा हो, अगर इस सवाल को नहीं किया है तो वो ये सवाल नहीं कर पाएगा। यही इंटीग्रेशन की खूबी है, बार बार ही बताता हूं कि सवाल ऐसे मिलते हैं, ठीक है, यही इसकी टफनेस है ना। और आपको बिल्कुल जो है एक पतली कॉपी बना लीजिए, उसमें फॉर्मेट नोट करते जरूर चलिए, और जो इसकी स्पेशलिटी मिल रही है उस स्पेशलिटी को नोट करते चलिए अपनी भाषा में, ठीक है। पतली सी कॉपी एक रख लीजिए। अभी जैसे वो फॉर्मेट पढ़े, कौन सा फॉर्मेट, इंटीग्रल ऑफ दैट फॉर्म इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ऐसा पढ़े। उसमें क्या प्रोसेस है उस प्रोसेस को लिखिए,
जो 2-4 फार्मूले उसी की हेल्प से निकाले वो फार्मूले लिख दीजिए। अब एक जगह आपने कलेक्ट कर लिया ना उसको, तो एग्जाम टाइम में जो है आपका 15 मिनट में जो है पूरा तैयार हो जाएगा। एक काम कर लेंगे, 15 मिनट में पूरा तैयार हो जाएगा। किसके बस की बात है कि जो है एक साथ पूरा कवर कर ले? अभी बहुत फॉर्म मिलेगा इसे, इतने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका ना, कोई भी एक चीज उठा लीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन उस तीनों में से, कौन सा उठा ले? पहला ही ले रहे हैं, चलिए। और ये तीनों में से कभी ना कभी आ ही जाता है, यहां नहीं आएगा कंपटीशन में आ जाएगा, लेकिन जरूर पूछा जाएगा। बहुत दमदार इंटीग्रेशन है और बहुत अलग है, अलग है इसलिए दमदार है। अलग मतलब अपने पास से रखना पड़ता है, और अपने पास से रखने के लिए तो आपको ध्यान होना चाहिए ना। सवाल देखिए, सूंघ लीजिए तुरंत, ठीक है, कि अच्छा ई वाला, तो ई वाला जो है प्रोसेस ऑपरेट कर दीजिए। क्या है? 1/sin x माइनस अल्फा, साइन और सॉरी कास था, कास x माइनस अल्फा, कास x माइनस बीटा। जरा देखिए इसमें कास x माइनस अल्फा, कास x माइनस बीटा, कास कास दोनों कब आता है? कास कास दोनों कब आता है? जब कास a प्लस बी या कास a माइनस बी का फार्मूला लगता है तब आता है। कास कास दोनों में कब आता है? कास a प्लस बी का फार्मूला क्या है? कास a कास बी प्लस माइनस साइन a साइन बी। कास a माइनस बी के लिए कास a कास बी प्लस साइन a साइन बी। हमें खाली होठ हिलाते हो, आवाज नहीं आती है, ठीक है। तो कास वाले में दोनों कास कास आता है, लेकिन एक सावधानी, सावधानी जो है, अगर आपका दोनों कास कास आ गया ना, तो फिर आप यहां समस्या में पड़ जाएंगे। समस्या ऐसी कि अगर ये कास कास ऊपर दोनों बना लिए, कास a प्लस बी का जुगाड़ कर लिए किसी तरीके से, और कास कास में दोनों ये सेट कर लिए, तो पहला वाला पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो पाएगा। लेकिन दूसरे वाले में दोनों साइन साइन मिलेगा ना, और साइन के साथ अपान होगा, तो देखिए काम क्या है वो देखिए, साइन के साथ लेके चलिए। हमने क्या किया कि 1/sin साइन बीटा माइनस अल्फा से डिवाइड कर दिया, और इसी से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। कांस्टेंट है तो अंदर लिखने से कोई परहेज तो है नहीं, ठीक है, ठीक है। इससे कोई आपत्ति किसी को? ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा ना, यही जुगाड़ है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। अब देखिए अगली सेटिंग, भयंकर सेटिंग। एक सेटिंग तो यहां हो गई, नेक्स्ट वाली देखिए, साइन बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन। इधर देखिए साइन, सुमित सही जगह दिमाग नहीं लगाओगे ना, दिमागवा जो है चलता बढ़िया है, गलत जगह चलता है। देखिए ये वाली सेटिंग देखिए, सेटिंग मोबाइल में भी सेटिंग होती है, ठीक है। अब इधर देखिए साइन, यहां की, यहां का एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट ठीक है, एडजस्टमेंट ठीक है, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा था, साइन बीटा माइनस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब हमने इसको बीटा माइनस अल्फा को कैसे अरेंज कर रहा हूं, ये देखो, साइन एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा, क्या वही लिखा है जो ऑलरेडी था? कास एक्स माइनस अल्फा कास एक्स माइनस बीटा डीएक्स। अब ये चीज अगर आपको नहीं ध्यान है तो मतलब कैसे कर लेंगे भाई? कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप इस सवाल को कर पाए कि नहीं। यस, ये ध्यान रखने वाली बात है ना, तो यही स्पेशलिटी है इसकी भाई। स्पेशल क्वेश्चन में कोई विकल्प नहीं है, उसको तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और किसी को दे दीजिए, कोई महारथी बना है और बाई चांस भूल गया है तो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। इंटीग्रेशन वाले दो जगह तुरंत सेटिंग लग गई है, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए 1/sin बीटा माइनस अल्फा, और यहां जो है इस वाले ब्रैकेट को समझिए a, इस वाले ब्रैकेट को समझिए b, और a माइनस साइन a माइनस बी हो गया, साइन a माइनस बी में एक्सपेंड कर दीजिए। साइन a माइनस बी का क्या होगा?
साइन ए कॉस बी ना, कॉस बी की जगह मतलब एक्स माइनस बीटा माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा, शाबाश। अपॉन में कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा डीएक्स। ठीक है, दोनों ऊपर एक दो टर्म आए हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो मल्टीप्लिकेशन से अलग होते नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से होते हैं। एक साइन मिला, दो टर्म आ रहे हैं, दो टर्म है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे, जब इसके साथ अलग करेंगे तो क्या होगा, जब इसके साथ अलग करेंगे तो क्या होगा, क्या घटेगा, कॉस एक्स माइनस बीटा कट जाएगा और आएगा क्या, साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस अल्फा, शाबाश। माइनस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस अल्फा से कॉस एक्स माइनस अल्फा कट जाएगा, साइन एक्स माइनस बीटा अपॉन कॉस एक्स माइनस बीटा, टेन एक्स माइनस बीटा। और अब तो आपने जो है इंटीग्रेशन भी पढ़ रखा ना, टेन एक्स का कितना होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स ना, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, इसका हो गया पहले वाले का लॉग टेन एक्स माइनस अल्फा का लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस अल्फा, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस अल्फा माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बीटा, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बीटा, और ये ब्रैकेट में बंद कर दिया प्लस सी कर दिया, डीएक्स। अब क्यों, जब इंटीग्रेट कर दिया तब कैसा डीएक्स, ये क्या है, लॉग एम माइनस एन है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन का क्या होता है, अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन, तो वन अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा, ये क्या लिख दूं इसको, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस अल्फा अपॉन सेक एक्स माइनस बीटा प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है ना, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहां दोनों साइन साइन आया है तो पक्का है कि आप कॉस की तरफ नहीं जाएंगे, यहां भी आप इसी अप्रोच से आएंगे। ठीक है, तो साइन वाला कटेगा और काट बनेगा, काट का जान जाओगे आप। लेकिन जब एक साइन और एक कॉस आ जाए तो अब आप साइन कॉस की तरफ, साइन की तरफ नहीं जाएंगे, अब आप किससे बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस से। ठीक है, तो फायदा क्या मिलेगा, कॉस वाले में दोनों अलग अलग आता है ना, तो कोई एक से कट जाएगा और एक एक बचा रहेगा। क्या मैं आई गो आउट, क्या है